कहानी की शुरुआत होती है एक रेस्टोरेंट में, जहां नीना हैरिसन अपने इकलौते बेटे डोरियन के साथ बैठी थी। तभी नीना ने अपना पुराना कैमकॉर्डर निकाला और डोरियन की वीडियो बनाने लगी, क्योंकि आज उसके कॉलेज का पहला दिन है। बातों बातों में अचानक उसने गलती से अपनी शर्ट पर सॉस गिरा दी। इसके बाद उसने अपनी माँ से कहा कि एक बार फिर से रिकॉर्डिंग शुरू करे। जैसे ही नीना ने कैमकॉर्डर का रिवाइंड बटन दबाया, अचानक उसके आसपास की सारी दुनिया अपने आप समय में पीछे चली गई। उसे तो समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला और वो तेजी से सांसें लेने लगी। अब वही सब चीजें एक बार फिर से होने वाली थी, इसलिए पहले ही नीना ने डोरियन को सॉस गिराने से रोक लिया। उसने डोरियन की शर्ट के दाग के बारे में पूछा, लेकिन ऑब्वियसली उसे तो कुछ याद ही नहीं था। नीना ने सोचा कि शायद ये सब उसका वहम है। इसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठकर कॉलेज के लिए निकल गए। डोरियन गाड़ी चला रहा था और उसने कैमकॉर्डर लेकर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इस सब के बीच उनकी गाड़ी स्पीड लिमिट से तेज हो गई। बदकिस्मती से एक पुलिस कार ने उन्हें देख लिया और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। नीना ने अपने बेटे से गाड़ी साइड में लगाने को कहा। पुलिस कार में से ऑफिसर लास्की निकला, जो उन दोनों के काले होने की वजह से उन्हें टॉन्ट करने लगा। इस बात से डोरियन काफी चिढ़ गया और उन दोनों में बहसबाजी शुरू हो गई, लेकिन उसकी माँ ने उसे किसी तरह शांत किया। पर वो ऑफिसर अब भी कुछ न कुछ अनशंट बोले ही जा रहा था। उसने देखा कि कैमकॉर्डर में रिकॉर्डिंग अब भी चल रही थी, इसलिए उसने गुस्से में नीना से रिकॉर्डिंग बंद करने को कहा। जब डोरियन ने कहा कि रिकॉर्डिंग करना कोई जुर्म थोड़ी है, तो ऑफिसर लास्की ने जबरदस्ती रिकॉर्डर छीनने की कोशिश की। इसी छीना झपटी में नीना ने गलती से रिवाइंड बटन दबा दिया और तभी समय पीछे चला गया और वो दोनों 5 मिनट पहले के टाइम में पहुंच गए। अभी ऑफिसर से उनका पाला नहीं पड़ा था। इस बार नीना बेहद थका हुआ महसूस कर रही थी, मानो टाइम में पीछे जाने में उसकी पूरी जान लग गई हो। उसकी हालत देखकर डोरियन ने एक बार फिर से उसी जगह साइड में गाड़ी लगा दी। वो अपनी माँ को शांत करने की कोशिश कर रहा था कि तभी ऑफिसर लास्की एक बार फिर उनके पास आ गया। हालांकि इस बार उन दोनों ने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन वो फिर भी उन दोनों को परेशान करने लगा। लास्की ने कहा कि उनकी कार का एक कोना अब भी सड़क से टच हो रहा है और ये भी एक जुर्म है। डोरियन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो मानो घर से मान के आया था कि इनका चालान तो काटना ही काटना है। डोरियन के उसकी बात ना मानने पर लास्की ने अपनी बंदूक निकाल ली। वो शूट करने ही वाला था, लेकिन खुशकिस्मती से नीना के हाथ में अब भी वो कैमकॉर्डर था। उसने रिवाइंड बटन दबा दिया और जैसे तैसे वो इस मुसीबत से बच गए। इस बार उसने काफी देर तक बटन दबाए रखा, जिस वजह से वो वापस रेस्टोरेंट में ही पहुंच गए। पता चलता है कि असल में लास्की तो उनके साथ पहले से ही रेस्टोरेंट में मौजूद था। वहीं से उसने उन दोनों पर नजर रखी हुई थी। वो काले लोगों से नफरत करता था, इसलिए बिना बात ही उन्हें सबक सिखाना चाहता था। नीना को एहसास हो गया कि उसके बेटे की जान खतरे में है, इसलिए वो बिना समय गवाए वहाँ से बाहर निकल गई। इस बार वो गाड़ी चला रही थी और उसने लंबा रास्ता पकड़ लिया। उसे लगा कि इस तरह वो उस पुलिस वाले से बच जाएंगे। उधर डोरियन को उसकी माँ की हरकतें कुछ अजीब लग रही थी, लेकिन नीना ने उसे कुछ नहीं बताया। कुछ देर बाद दोनों एक होटल में पहुँचे और बाहर का खाना ऑर्डर किया। बैठे बैठे नीना टीवी पर एक लॉटरी शो देखने लगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने पहले ही लॉटरी के नंबर देखकर याद कर लिए और फिर समय को रिवाइंड करके स्मार्ट बनने के लिए उसने सारे नंबर सही सही बता दिए, जिससे डोरियन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने प्लान बनाया कि आगे चलकर वो ऐसे ही लॉटरी जीतेगी। नीना को लग रहा था कि खतरा टल चुका है, लेकिन तभी कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। डोरियन ने दरवाजा खोला तो वहाँ ऑफिसर लास्की खड़ा था। वो एक बार फिर उनका पीछा करके वहाँ तक पहुँच गया था और इस बार अपने साथ शोर मचाने की कंप्लेंट भी लाया था। लास्की ने दोनों से अपनी आईडी दिखाने को कहा। एक बार फिर से डोरियन का पारा चढ़ गया, क्योंकि उन्होंने तो कुछ गलत किया ही नहीं था। उसने लास्की को बाहर भेजने की कोशिश की, लेकिन तभी ऑफिसर की नजर नीना के हाथ में कैमकॉर्डर पर चली गई। लास्की जबरदस्ती कमरे में घुस गया और डोरियन और उसके बीच हाथापाई शुरू हो गई। नीना डरी हुई सब कुछ देख रही थी कि लास्की ने उसके बेटे का सर शीशे में दे मारा और उसे शूट करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ऐसा होने से पहले ही नीना ने टाइम रिवाइंड कर दिया और तीनों एक बार फिर से रेस्टोरेंट में पहुंच गए। अब उसे एहसास हो गया कि वो जहां मर्जी छिप जाए, ऑफिसर कहीं ना कहीं उन्हें ढूंढ ही लेगा। ऐसा लग रहा था मानो उनकी किस्मत में ही लिखा है कि उनका पाला उस पुलिस वाले से पड़ेगा ही पड़ेगा। इस बार नीना ने कुछ अलग करने की सोची। वो उठकर लास्की के टेबल पर गई और उसका दिल जीतने की कोशिश की। उसने लास्की के लिए पेस्ट्री खरीदी और कहा कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस वाले कितनी मेहनत करते हैं और वो इस पेस्ट्री के जरिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहती है। लास्की उसे थैंक्स कहकर जाने लगा, लेकिन नीना के बाहर निकलने से पहले ही ऑफिसर ने उसकी कार देखकर पूछा कि क्या उसने ये खुद खरीदी है। नीना ने बताया कि उसने जी तोड़ मेहनत करके ये कार खरीदी है, लेकिन लास्की ने उसे कार के पेपर दिखाने का ऑर्डर दिया। ये सुनते ही नीना गुस्से से भर गई और कहने लगी कि उसे किसी को पेपर दिखाने की जरूरत नहीं है। डोरियन ने अपनी माँ को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो कार से अपना फोन लेने गया जिसमें पेपर्स की फोटो थी। लेकिन जैसे ही उसने फोन निकाला, लास्की को लगा कि ये गन है और इसलिए उसने एक ही सेकंड में गोली डोरियन की छाती के पार कर दी। डोरियन की मौके पर ही मौत हो गई। नीना के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके हाथ से कैमकॉर्डर नीचे गिर गया। इसके बाद नीना हॉस्पिटल में अपने बेटे की लाश लेने पहुंची।
नीना ने हेड डॉक्टर से अपना कैमकॉर्डर मांगा जो उस वक्त उसके पास था। कुछ देर में उसे कैमकॉर्डर मिल गया। उसने रिवाइंड बटन दबाने से पहले मन्नत मांगी कि काश ये काम कर जाए, और हुआ भी ऐसा ही। एक बार फिर से टाइम रिवाइंड हो गया और कहानी रेस्टोरेंट से शुरू हुई। अपने बेटे को जिंदा देखकर नीना की आंखें भर आई और उसने जोर से डोरियन को गले लगा लिया। अब की बार उसने ऑफिसर लैस्की के रेस्टोरेंट में आने से पहले ही वहाँ से निकलने का फैसला किया। लैस्की उन्हें दरवाजे पर ही मिल गया, लेकिन उसने चुपचाप उन्हें जाने दिया। इसके बाद नीना ने गाड़ी को एक पुराने घर के बाहर पार्क किया और आखिरकार अपने बेटे को सब सच बता दिया। उसने बताया कि कैमकॉर्डर में कुछ ऐसी जादुई शक्तियां हैं जिसके जरिए वो समय को पीछे रिवाइंड कर सकते हैं। उसने ऑफिसर लैस्की के बारे में भी बताया कि कैसे वो उनके पीछे पड़ा हुआ है। नीना ने कहा कि उन्हें हर हाल में इस लूप को तोड़ने का रास्ता ढूंढना होगा। डोरियन जानता था कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए उसने कुछ सोचकर कहा कि उन्हें मेन रास्ते से हटकर उसके मामा के घर चलना चाहिए। कुछ देर बाद वो एक मोहल्ले में पहुँचे जहाँ नीना का बचपन गुजरा था। तब नीना ने बताया कि उसके बड़े भाइयों को पुलिस ने बड़ी बेरहमी से गोली मार दी थी और तब से उसके दिल में गहरा सदमा लगा है। जल्द ही वहाँ डोरियन का मामा नील आ गया। नीना और नील के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे, क्योंकि उनके पिता की मौत के समय नीना उन्हें एक आखिरी बार देखने तक नहीं आई और इसीलिए नील आज तक उससे गुस्सा था। वो माँ बेटे को घर के अंदर ले आया। तब नीना ने उसे कैमकॉर्डर की सारी कहानी बताई और ऑफिसर से बचने के लिए अपने भाई से मदद मांगी। उसने नील को विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश की कि वो झूठ नहीं बोल रही। उस समय हमें पता चला कि असल में ये कैमकॉर्डर उनके पिता का हुआ करता था। नील को भी याद आया कि उनके पिता अक्सर इस तरह के जादू की कहानियाँ सुनाया करते थे। शायद उन्होंने भी मुश्किल समय से बचने के लिए कैमकॉर्डर का इस्तेमाल किया होगा। कुछ और बातें करने के बाद भाई बहन ने अपने बीच का गुस्सा भुला दिया और एक दूसरे को गले लगाया। उस रात उन तीनों ने बैठकर इस मुसीबत से बचने की तरकीब सोची। नील ने कहा कि उन्हें डोरियन को कॉलेज ले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से उन्हें मदद मिल सकती है। असल में डोरियन का एडमिशन एक ऐसे कॉलेज में हुआ था जहाँ सिर्फ काले लोग ही पढ़ते थे। अगर लैस्की ने वहाँ उन पर हमला करने की कोशिश की तो बाकी लोग भी उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लेकिन सड़क से कॉलेज तक जाना बहुत रिस्की है, इसलिए नील ने बिना किसी की नजर में आए कॉलेज तक पहुँचने का एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढा। उसने इतने सालों में पूरे शहर के कई नक्शे तैयार किए थे, जिनमें काफी खुफिया रास्ते भी थे। इसके बाद नील उन दोनों को एक अंडरग्राउंड सुरंग में ले गया। कुछ ही देर बाद वो सुरंग से बाहर निकले और सामने कॉलेज का दरवाजा था। आखिरकार कॉलेज पहुंचकर डोरियन बहुत खुश था। जैसे ही तीनों दरवाजे की ओर बढ़े, ऑफिसर लैस्की न जाने कहां से टपक पड़ा। वो उन्हें रोककर पूछने लगा कि वो सुरंग में क्या कर रहे थे। डरकर नीना अपने बेटे को वहां से ले जाने लगी, लेकिन ऑफिसर ने बंदूक निकालकर उसकी ओर तान दी। तभी नील उनके बीच आ गया और ऑफिसर से कहा, अगर दम है तो अब शूट करके दिखा। उसी वक्त कुछ और पुलिस वाले अपनी बंदूकें लेकर वहां पहुंच गए। अब नीना लैस्की के अत्याचारों से तंग आ चुकी थी। उसने अपना कैमकॉर्डर उठाया और उनकी वीडियो बनाने लगी। डोरियन ने अपनी माँ से कहा कि रिवाइंड बटन दबाकर सब कुछ एक बार फिर से शुरू कर दे, लेकिन अब बहुत हो चुका था। बल्कि अब नीना ने कैमकॉर्डर लॉक कर दिया। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी हिम्मत और साहस देखकर बाकी स्टूडेंट्स भी अपना फोन निकालकर ऑफिसर की बदतमीजी की रिकॉर्डिंग करने लगे। ये देखते ही लास्की की तो हंसी छूट गई, लेकिन तभी नीना उसे ताने देने लगी कि कैसे वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सिर्फ लोगों के काले रंग की वजह से उन्हें हरास करता है, परेशान करता है। उसे अपनी नफरत के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो लोगों के लिए क्या काम करेगा। उसकी बातों से बाकी पुलिस वाले भी शर्मिंदा होकर पीछे हट गए। लेकिन लास्की अब भी नीना को सबक सिखाने पर तुला हुआ था। उसने गोली मारकर सब कुछ खत्म करने की सोची, लेकिन जब उसकी नजर आसपास के सभी स्टूडेंट्स और उनके कैमरास पर गई तो वो डर गया। उसने अपनी बंदूक नीचे की और वहाँ से चला गया। आखिरकार नीना और डोरियन इस जानलेवा लूप से बाहर आ चुके थे। कुछ साल बाद नीना उसी कैमकॉर्डर से डोरियन और उसकी बेटी की वीडियो बना रही थी, जब बच्ची ने कैमकॉर्डर ले लिया और गलती से जमीन पर गिरा दिया। कैमकॉर्डर के टुकड़े टुकड़े हो गए। नीना की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इस कैमकॉर्डर की वजह से वो जिंदगी में न जाने कितनी मुसीबतों से बची थी, लेकिन इसी वजह से उसकी आम जिंदगी पर भी असर होने लगा था। डोरियन ने उसे समझाया कि अब उन्हें आगे बढ़ना ही होगा। नीना ने भी बात मानकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन कुछ ही पलों में पुलिस के सायरन सुनाई देने लगे। अब एक बार फिर से उसे लैस्की का सामना करना होगा, लेकिन इस बार बिना रिवाइंड बटन के।